कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो गणेश जी का लेके आई हूँ। मुझे कमेंट्स में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप गणेश जी के मैसेजेस ज़रूर लेके आइए। तो कार्ड्स को मैंने शफ़ल करके अपने सामने पहले ही निकाला हुआ है। एंड इससे पहले गाइज़, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, सो गाइज, मेरा कैमरा स्टैंड थोड़ा ऐसे ही हो गया, अभी वर्क नहीं कर रहा। एंड तो मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। वहाँ पे मैं मंत्राज लेके आती हूँ एंड छोटी मोटी गाइडेंस लेके आती हूँ, गाइडेंस की कभी कभी। सो प्लीज़ उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। चलिए, यहाँ पे मेरे सामने कार्ड्स हैं, मैं आपको पहले कार्ड्स दिखा दूँ। आज गणेश जी या जिस भी डिवाइन से आप बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके थ्रू भी आप इन मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स शनि महाराज का कार्ड आया। उसके बाद द मून, ठीक है, उसके बाद द टावर, द हायरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक के नीचे अगर मैं कार्ड को कंसिडर करूं तो नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, सो इन एनर्जीज से मैं यही पिक कर पा रही हूँ एनर्जीज गाइस की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, विद हायरोफेंट कार्ड, आप जिस भी दिव्य ऊर्जा को मानते हैं, जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ भरपूर है। आप जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं और आपका कहीं ना कहीं अपने इष्ट, अपने आराध्य पे विश्वास बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग है। आपकी एक खासियत है, एक काबिलियत है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी टावर मूवमेंट्स आ जाएं, इस तरीके की एनर्जीज आ जाएं, इस तरीके की एनर्जीज आ जाएं, मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में देखी हैं कि सुसाइडल थॉट्स तक आने, या मे बी आने वाले समय में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। ये जो मैं एनर्जीज आज आपको बता रही हूँ, ये हो चुकी हैं या होने वाली हैं नियर फ्यूचर। तो अगर ये चीज़ें हुई हैं और फिर भी आपने ईश्वर पे विश्वास बनाए रखा है, और अगर ये चीज़ें हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, 15 दिन से लेकर 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट, एक ऐसा कोई टावर मूवमेंट आने वाला है। और ये क्या आएगा, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से, मून कार्ड, ठीक है, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से, आपके हिडन एनिमीज की वजह से। 2 से 3 लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ना आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वीट रहते हैं। ऐसे ये 2 से 3 लोग हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। ये लोग देखिए कितनी हार्ड कोर कोशिश कर रहे हैं, कितना ट्राई कर रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी बैलेंसिंग लाइफ में, आपकी अच्छी खासी हंसती खेलती लाइफ में किस तरीके से टावर मूवमेंट लाया जाए। क्योंकि ये ना आपको बैलेंसिंग में देख नहीं पा रहे आप। हो सकता है आप जिस शक्ति को मानते हैं उसका साथ आपके साथ भरपूर है, और वो शक्ति इन लोगों को बार बार ये एहसास कराती है कि आपके साथ ज़्यादा बुरी चीज़ें ना करें। तो कुछ लोग तो देखो, मैंने ऐसे कई लोग प्रैक्टिकल लेवल में भी देखे हैं कि कुछ लोग ना देखो गलत होते हैं, निंदाएं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जब ड्रीम्स में उन्हें उस ईष्ट के आराध्य के दर्शन होते हैं, या साइंस मिलते हैं, या इस तरीके से कुछ बातें उनके सामने आती है कि नहीं, हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति ईश्वर का हाथ है। तो कुछ लोग तो देखो सुधर जाते हैं। वहाँ वो क्या करते हैं कि उनके साथ फिर वही होता है कि पास्ट में अगर उन्होंने कोई कर्मास किए होते हैं तो उसका फल वो भोगते हैं, लेकिन उनको उतना सामर्थ्य मिल जाता है कि वो कर्मा भोग सके और आगे अपनी लाइफ में बैलेंसिंग लाइफ को जी सके। ठीक है, क्योंकि हर कोई ईश्वर का बच्चा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी जितनी भी संतान है, अगर हमारी कोई संतान बुरी निकल जाए, गलत निकल जाए, तो हम उसको बिल्कुल ही हमेशा के लिए बायकाट कर दें। जब हमारा बुरा बच्चा, जब हमारा एक गलत जगह पे जाने वाला बच्चा, हर समय गलत रास्ते पे चलने वाला बच्चा एक भक्ति की तरफ आ जाए, उसको कुछ ऐसी ठोकरें मिलें, उसको ईश्वर के कुछ साइंस मिले और वो सुधर जाए, वो अच्छे रास्ते पे आ जाए, वापस एक सही ट्रैक पे चलने चल जाए, तो माँ बाप तो माफ़ कर देते हैं ना कि कोई बात नहीं,
सुबह सुबह का भूला रात को घर आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अपने यूनिवर्स हैं, ऐसे ही अपने भगवान हैं कि अगर ये लोग आपकी शक्तियाँ देख के इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपने कभी किसी के साथ कुछ ऐसा किया नहीं कि इन्हीं लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको लेके। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये कहीं गए हों या इनको किसी ने कुछ गलत भड़का दिया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हो कि आप लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो इन लोगों ने भी सामने इस तरह की गलत चीज़ें करी। जब ये चीज़ें इन साइंस के थ्रू पता चल जाता है कि नहीं, जिस जिस इंसान की हम इतनी बुराई कर रहे हैं वो एक्चुअल में इतना बुरा नहीं है। जहाँ पे इनको समझ आ जाती है आपके हिडन एनिमीज़ को या आपके हेटर्स को, जहाँ पे इनको ये चीज़ पता चल जाती है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने बताया कि मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे भी महसूस किया कि वो सुधर जाते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको कर्मों का डर खाता है ना? वो थोड़े-थोड़े साइंस में ही समझ आते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम अपना कर्मा ही फेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सुधर जाएँ और अब हमारा जितना भी रेस्ट लाइफ़ है, रेस्ट जीवन है हमारा बचा हुआ, उसमें हम प्रभु की भक्ति करें, किसी की निंदा ना करें और सब ठीक करें। कुछ लोग तो देखो ऐसे हैं, तो उनको क्या है, उनकी लाइफ़ में थोड़ा बहुत तो देखो टावर मोमेंट तो पुराने कर्म उनको भोगने पड़ेंगे। ये टावर मोमेंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे डेथ की भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? कि ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में भी कोई ऐसा सोल आएगा जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करेंगे। डेथ की एनर्जीज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं, अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो टॉक्सिसिटी या वो चीज़ें इनकी लाइफ से फिर जल्दी से रिमूव भी हो जाएंगी, निकल भी जाएंगी, या यूं कहें कि ये लोग फिर अपना कर्म भोग के पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, नेगेटिविटी से निकल जाएंगे। ये तो है उन लोगों की बातें, उन हिडन एनिमीज़ की बातें। लेकिन जो हिडन एनिमीज़ कुछ ऐसे होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि उनको पता चल जाता है ना कि आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं या आप तो भैया आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो वो और ढीठ हो जाते हैं। वो इस तरीके से और ज़्यादा रिचुअल्स करते हैं। वो उनको अपने कर्मों का डर नहीं होता। वो कहते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, बट इसका हमने काम खराब करना है, हम इसको इतना ज़्यादा ग्रोथ में या ऐसे आते हुए इतना हैपनिंग बैलेंसिंग में हम नहीं देख सकते, इसको भक्ति भाव में नहीं देख सकते। तो ऐसे जो आपके हिडन एनिमीज है, आने वाले समय में टावर का कार्ड, टावर का कार्ड विद डेथ, ऐसे लोग बहुत बुरे फंसने वाले हैं गाइस। ये जो आपके हिडन एनिमीज है बहुत बुरे फंसने वाले हैं। टावर विद डेथ आना बहुत ही गंदी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे, और ये लोग आपके जीवन से फिर निकल भी जाएंगे। जिन लोगों ने कसम ही खा रखी है कि वो नहीं सुधरेंगे, सारी उम्र आपकी निंदा करते रहेंगे, सारी उम्र आपके साथ बगावत करते रहेंगे, हमेशा ऐसे रिचुअल्स या मैनिफेस्टेशंस करते रहेंगे जिससे आपको आपके भाग्य का न मिल सके, तो ऐसे लोगों को डिवाइन बहुत जल्द विद 5 मंथ्स आपके जीवन से निकाल देंगे। 14 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, ये आपको बहुत जल्द आपके जीवन से निकाल देंगे, ठीक है? और आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा आगे अबंडेंट होंगे, ब्लेसफुल रहेंगे। बट हाँ, आपके हिडन एनिमीज़ की तो मैंने एनर्जीज बताई है, बट मैं आपको भी लेके बता दूं कि आपको यहाँ पे सतर्क किया जा रहा है कि आने वाले समय में इस क्वीन ऑफ वैंड्स की वजह से, इस फीमेल की वजह से, आप इस फीमेल को देख लीजिए। इस फीमेल की मैं निशानी बताऊं, देखिए, एक हाथ में इसके फ्लावर है, एक हाथ में इसके लाठी कह लीजिए, स्टिक कह लीजिए, वैंड्स कह लीजिए, ये है। मतलब इस फीमेल को एक हाथ में पूरी सत्ता चाहिए, पूरा कंट्रोल चाहिए कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, डोमिनेंट, और एक हाथ में फ्लावर, मतलब जब मर्जी झूठ बोल देना, अपने आप को पीछे कर लेना और मीठा बन जाना, ठीक है? इस औरत में ये चीज़ें दोनों हैं, ठीक है? अपनी सत्ता चाहती है, क्वीन बने रहना चाहती है, बहुत ज़्यादा पावर अपने हाथ में लेना चाहती है, सबको अपने इशारों पे नचाना चाहती है। ये देखने में ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, कैट, इसकी कैट है यहाँ पे, मतलब ये अंदर से नेगेटिव है, ठीक है? ये अंदर से नेगेटिव है फीमेल। तो आपको आने वाले में अगर ऐसी कोई निशानियां, आपको लगता है कि आपके पास ऐसी कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, सब कुछ अपने हिसाब से चाहती है, अगर इसके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, तो यहाँ कैट, ये कैट की तरह कनिंग बनने में, नेगेटिव बनने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव रिचुअल्स में इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ऐसी फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, ऐसी फीमेल की लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का नुकसान, गंदी नज़र, बुरी नज़र, और उसके नीचे देखिए, ये एनर्जीज आपको कुछ समय के लिए फेस करनी पड़ सकती है। ये फीमेल ऐसी कोई ना कोई चीज़, ऐसा कोई ना कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले 14 दिन,
कई लोगों के लिए तो 7 दिन की भी एनर्जी है, 7 दिन, 14 दिन, 9 दिन से लेकर 9 महीने तक ये फीमेल आपकी इस तरीके से, इस फीमेल की वजह से आपकी ये एनर्जीज रहने वाली हैं। बहुत ब्लैकिश एनर्जीज हैं, आप खुद देखिए इस फीमेल की वजह से, ये देखिए, ठीक है, ये एनर्जीज आपकी होने वाली है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की इमेच्योरिटी मत कीजिए, जितना हो सके हायरोफेंट की एनर्जी में रहिए, ईश्वर के मुताबिक रहिए, और थोड़ा सा ना हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से फेस कीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और ये फीमेल अकेली नहीं है, इसके साथ यहाँ पे 2 से 3 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अपने आप को सतर्क करना है, बचाना है, तो जो ये फीमेल कह रही है वो करते जाइए, तो देखो ये तो एक मेरे पार्ट पे गलत चीज़ होगी, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा कि मैं आपको फिर यही गाइड करूँगी कि आप गलत इंसान से डर के उसके आगे झुक जाइए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो मैं इस चीज़ को तो प्रेफर करती नहीं कि किसी भी गलत इंसान, क्योंकि इसके नीचे कैट है, ये नेगेटिव है, तो मैं तो कभी ज़िंदगी में ये ना खुद की लाइफ में इस चीज़ को एप्लीकेबल करती हूँ, ना ही मैं किसी को ये गाइडेंस दूंगी कि ऐसी फीमेल से या इसकी नेगेटिविटी से या इतनी हार्श एनर्जीज से आप डर के इसके आगे झुक जाइए और अपने जीवन को एक अग्नि में झोंक दीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये फीमेल की एनर्जीज तो आपके लिए ठीक है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से भी चलोगे तो आपका सब कुछ खत्म ही हो जाना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान, आपके एक अंदर का ज़मीर है ना, ये सब खत्म ही हो जाना है। तो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर इस तरीके की कोई भी एनर्जीज आपसे मैच होती है तो इसमें क्या काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और भक्ति और थोड़ी सी पावर अपने लिए इस तरीके से स्टैंड लेने के लिए। ये जो देखा है कार्ड का गया ये रहा, इस तरीके से थोड़ी सी पावर, थोड़ा सा इस फीमेल से डिटैच होइए, थोड़ी सी पावर, और थोड़ा सा अपने साथ कोई दिव्य शक्तियों को रखिए, स्पिरिचुअल बनिए, ठीक है, थोड़ा सा पावरफुल बनिए, और थोड़ा सा ना फिर इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि हमारे कर्मास थे, ऐसा कुछ रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आया, या ऐसा कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आई, तो कोई नहीं, अब ये हमारे कर्मास है और हमको हमको इसे फेस करना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो आपको ये चीज़ अपने अंदर लानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोगों के लाइफ में मेल एनर्जी भी आई है 20 से 30% की किसी मेल की वजह से, ठीक है, और कुछ लोगों के लाइफ में ज़्यादातर फीमेल आई है कि किसी की वजह से आपकी लाइफ में आने वाले समय में डेथ की एनर्जीज, टावर की एनर्जीज और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, मतलब रातों को सोना ना, इतना आपको तनाव दे देना, इतना आपको परेशान कर देना, ठीक है। बट इस चीज़ से मैं कहूँ कि अगर आप स्पिरिचुअली गाइडेड है तो 1 साल के अंदर अंदर, मैजिशियन का कार्ड है, 1 साल के अंदर अंदर आपका इन सभी टॉक्सिसिटी से और नेगेटिविटी से पीछा छूटने वाला है। ये टॉक्सिक फीमेल भी अपना कर्मा भोगेगी, जितने आपके हिडन एनिमीज़ हैं। जो आप सुधर रहे हैं वो तो देखो सुधर ही रहे हैं, वो अपना कर्मा फेस करके आगे अच्छे से चलेंगे, लेकिन जो नहीं सुधर रहे वो 1 साल के अंदर ब्यूटीफुली कर्मा भोगेंगे, और आपकी लाइफ में देखिए इतनी खूबसूरत एनर्जीज, सब सोर्स आपकी तरफ होंगे, बैलेंसिंग लाइफ होगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा आपको 1 साल ये ट्रिगर मूवमेंट्स, ये टावर मूवमेंट्स फेस करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं सब कर्मास का खेल देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर्मा आपका भी पास्ट लाइफ का कुछ है, तो इसको स्मूथली एक पॉजिटिव तरीके से फेस कीजिए, आगे बढ़िए। अगर ईश्वर हैं तो उन पे भरोसा रखिए कि वो सब संभाल लेंगे, ठीक है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, ये सब उनकी हिसाब से हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो किसी चीज़ में निराश नहीं होना, सुसाइडल थॉट्स नहीं लाने, कुछ भी गलत नहीं होना। जो ये समय भी बहुत ज़्यादा गाइस सेंसिटिव है। अगर ये 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं तो वो ईश्वर भेज रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं वो लोग टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, उन्हें जाने दीजिए, ठीक है, चाहे जितना भी डीप रिलेशनशिप हो। क्यों? क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, ईश्वर वो सुन लेते हैं जो आप नहीं सुनते, ईश्वर वो देख लेते हैं जो नियतें लोगों की आप नहीं देख पाते, ठीक है। आप समाजदारी में, लिहाजदारी में सामने बोल नहीं पाते, बट ईश्वर को किसी का लिहाज नहीं, ईश्वर को किसी को आंसर नहीं करना होता, ठीक है, उनके आगे किसी की नहीं चलती।
तो वो क्या करते हैं, अपने उनको पता है कि ये फलाना इंसान मेरे बच्चे के लिए आने वाले समय में टॉक्सिक है, सही नहीं है। तो यूनिवर्स ऐसे इंटरवेंशंस करते हैं कि आपके आए दिन उसके साथ लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, कुछ ना कुछ ऐसी बात, आज अच्छी बात है तो कल बुरी बात है, इस तरीके से आए दिन आपको ठोकरें मिलती है उस इंसान से। आए दिन रोज आपको ये संकेत मिलता है कि यार बस हो गया, ये बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि इस नेगेटिविटी को आप रिलीज कीजिए। ठीक है, तो जहां भी जो भी भक्ति करता है, ईश्वर जिसके साथ है, तो ईश्वर अपने बच्चों के साथ गलत चीजों को, बुरे लोगों को रहने ही नहीं देते। आज नहीं तो कल उन्हें रिलीज करते ही करते हैं। तो इस रीडिंग का एक नेगेटिव पार्ट ये है कि आने वाले समय में आप थोड़ा सा ट्रिगर भोग सकते हैं। आपके चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जा सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपका कर्मा होगा, और ब्यूटीफुल ये चीज़ है कि उससे आप बहुत जल्द निकल भी जाएँगे और आपकी लाइफ में फिर से अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि गलत लोग निकल चुके होंगे तो अच्छे लोग ही आएँगे। ठीक है? ईश्वर इतना भी कहते हैं ना कठोर नहीं है कि बुरे लोग जाएँगे तो बुरे लोग ही आएँगे। बुरा काला निकलेगा तो उजाला उज्ज्वल आएगा। ठीक है? सो इसी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आज की रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।